वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं के सर और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपना जो टॉपिक है बच्चों, गॉस लॉ का प्रूफ है ना। मैंने आपको गॉस लॉ बता दिया था और उसका इक्वेशन दे दिया था, बट उसका प्रूफ नहीं दिया था। तो आज वही मैं प्रूफ करूँगा, है ना। जैसा कि आपका हेडिंग है प्रूफ, है ना। तो गॉस लॉ को आज हम लोग क्या करेंगे, साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि क्या वह वास्तव में जो मैंने इक्वेशन दिया था यानी समीकरण दिया था वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छे लगे लास्टिक तक देखने के बाद हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिएगा। एनी प्रॉब्लम कोई आती है तो आप इस बात को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके, कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले लिख दिया है थ्योरी, जिससे कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो देखिए, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये आपका गॉसियन सरफेस है ना। गॉसियन सरफेस में आपको बताया गया था कि किसी भी प्रकार का हो सकता है सरफेस, लेकिन एक शर्त था जो बंद होना चाहिए, है ना। उस बंद लूप का होना चाहिए, क्लोज सरफेस होता है तो बंद लूप का। तो देखिए, ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है ना। यहाँ पे क्या है, आपका परिरक्षण आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ है। तो परिरक्षण आवेश और आवेश है, यहाँ पे आवेश, यहाँ पे परिरक्षण आवेश। तो देखिए, ये जो होगा यहाँ जो आप देखिएगा विद्युत क्षेत्र के दिशा तक इधर होगा, और ये आपका अल्पास क्षेत्रफल है ना, अल्पास क्षेत्रफल देखिएगा, अल्पास क्षेत्रफल ये है। दोनों के बीच का जो कोण है सो थीटा है। ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट O है। ये बिंदु P, ये बिंदु O। आपका परिरक्षण आवेश और आवेश के बीच का दूरी है R दिया हुआ है, इसी बात को लिखा गया है। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q और क्षेत्रफल A वाले पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है, प्लस Q आवेश से R दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल dA दिया है, जो विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है या कोण पर है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे है ना, थीटा डिग्री के कोण पे है। तो इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। ठीक है, देखिए, हमें एक गॉसियन सरफेस दिया गया है जिसमें एक परिरक्षण आवेश दे दिया गया है, ये आवेश है। और देखिए, ये इधर बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र का दिशा ये होगा, दोनों के बीच का कोण दे दिया है कि थीटा डिग्री है। इसी बात को यहाँ पे यही सब बात भाषा में लिखा हुआ है। तो हमें क्या लास्टली क्या करता है, अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है ना, विद्युत फ्लक्स। अवयव से गुजरने वाला क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बच्चों हो जाता है डी फाई बराबर, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए डॉट डी ए, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए। सो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे आप चाहिएगा तो ई लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप ई लिख सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में लिख देता है, यहाँ पे ई लिख देता है, तो आप भी चाहो तो ई लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो क्यू आवेश के कारण है ना, क्यू आवेश के कारण, यानी ये आवेश है ना, ये आवेश का परिरक्षण आवेश, परिरक्षण आवेश के कारण यहाँ पे बिंदु P पर, परिरक्षण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। परिरक्षण आवेश के कारण बिंदु P पर पहले निकालेंगे, क्या आएगा। तो देखिए, परिरक्षण आवेश के कारण निकालिए, तो इस बात को पहले लिख लेते हैं, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, परिरक्षण आवेश के कारण बिंदु P पर क्या, विद्युत क्षेत्र, क्या, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र।
तो परिरक्षण आवेश के कारण क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हम पहले से जानते हैं ना, विद्युत क्षेत्र निकालना कि विद्युत क्षेत्र ऐसा होता है जब एक ही आवेश दिया रहे और दूसरा क्या आपका परिरक्षण आवेश रहेगा, है ना। तो ये बात तो आपको पहले वाले लेक्चर में बताया गया है, यानी बहुत पहले बताया गया था, अभी तुरंत वाले लेक्चर में नहीं, जस्ट पीछे वाले में नहीं, इससे और पीछे वाले लेक्चर में आपको इससे बात बता दिया गया था, है ना। सो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r², क्योंकि देखिए O P की ओर यानी देखिए O जो है सो P की ओर, है ना, बल लगाएगा तो क्षेत्र किधर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इधर होगा, है ना, विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, ठीक है। तो O से P की ओर, इसको क्या किया जाए, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब समीकरण एक से तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, डी फाई बराबर EDA cos थीटा, और यहाँ E का वैल्यू दिया हुआ है, तो जहाँ पे E है, जहाँ पे क्या E दिया हुआ है वहाँ पे क्या करते हैं, E का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर क्या आ जाएगा, E की जगह पे वैल्यू रख दीजिए तो 1/, ये पूरा ही रख दीजिए, क्या रहने दीजिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r², और ये तो रहेगा DA cos थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो टर्म है इसको क्या लिख देंगे, DW, यानी इसको वर्क डन बोला जाता है, DW वर्क डन, कार्य, ठीक है, कार्य, इतना को मान लेंगे क्या, कार्य। सो इसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाइएगा, देखिए मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ और हिंदी में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम आती है, बट आप उस बात को नेगलेक्ट करते चलिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं हर्षिकार दीर्घिकार ये सब में मिसिंग आती है, तो वो सब मिसिंग साइंस के लिए कोई मायने नहीं रखता है ना। तो आप उतना क्लियर कर सकते हो, या फिर कहीं पर जैसे मैंने वर्क डन बोल दिया तो वर्क डन आप नहीं जानते हो तो आप गूगल कर लेना कि वर्क डन का हिंदी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कोई खास प्रॉब्लम है नहीं आपके लिए। चलिए तो क्या जाएगा, डी फाई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन, और ये Q तो था तो यहाँ पे Q रख दीजिए, Q, और ये क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा DW, इधर क्या आ जाएगा DW। 1 मिनट। तो बच्चों देखिए ये जो है आपका ये जो डी फाई आया यानी विद्युत फ्लक्स, ये जो विद्युत फ्लक्स है से एक क्या हो, किसका है, अल्पांश क्षेत्रफल का है ना, छोटा सा क्षेत्रफल का, लेकिन हमें पूरा क्षेत्रफल का निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में कौन जाता है, जो वेरिएबल आता है ना, जो बदलने वाला है, जो नियतांक है वो तो नहीं जाएगा। तो डी फाई बराबर हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन इधर भी कर दीजिए, तो डायरेक्टली निकाल देते हैं, डी फाई का डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी फाई का फाई आएगा, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में चला जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन में चला जाएगा। सो ये हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन 4 पाई। ये सब में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इंटीग्रेशन का वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आप देखिए, वहाँ से ये सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। सो क्या बच जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक पहले आइए आप। देखिए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहिएगा तो एक वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे इसके बीच में यूज कर सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, है ना, क्योंकि ये तो था एक छोटा सा पृष्ठ के लिए, है ना, अल्पांश क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के लिए, लेकिन आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक ही आवेश था, एक ही आवेश था, लेकिन बहुत सारा जब आवेश चलाएगा तब क्या होगा, वहाँ पर तो ये नहीं काम करेगा, है ना, वहाँ पर तो ये वाला इक्वेशन काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि पृष्ठ के अंदर आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट हो, तब जो डी फाई आएगा, डी फाई नहीं फाई, तब जो अपना फाई आएगा, सो 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट, जो भी आवेश रहेगा सो ऐड हो जाएगा फाइनली 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये समेशन साइन यूज कर दीजिएगा, सिग्मा, और यहाँ पे आ जाएगा Q। ये आपका इक्वेशन आएगा। जब ये इक्वेशन का यूज कब करेंगे, जब बहुत सारा आवेश दिया रहे पृष्ठ के अंदर, है ना, पृष्ठ के अंदर बहुत सारा आवेश दिया रहे और वहाँ पे आपको विद्युत फ्लक्स निकालना होगा, यानी फाई ई निकालना होगा। इसमें आप ई जोड़ लो, बुक में कर दिया रहता है फाई ई। तब आप क्या यूज करोगे, इसका यूज करोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट, तब क्या हो जाएगा आपका ए इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ मिल गई, इसी इक्वेशन को मैंने लिखा था। एक प्रूफ और है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए अगला आपका है, शो है फाई इक्वल टू 0, जो प्रूफ किए थे उसी के पे है, ठीक है, इसी पे है। तो इसमें है क्या, जो आपका एक गॉसियन सरफेस है, एक गॉसियन सरफेस है, और एक आपका परिलक्षण आवेश है जो गॉसियन सरफेस से बाहर बिंदु ओ पे है, बिंदु ओ पे है। गॉसियन सरफेस को क्या किया गया है, गॉसियन सरफेस के को है ना, बिंदु ओ को सीट मानकर DW धन कोण का एक शंकु बनाया गया है, जो गॉसियन सरफेस को 2 जगह पे कट करा है। देख लीजिए कि यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 भागों में काटता है ना, एक यहाँ पे और यहाँ पे 2 भाग में काट दे रहा है, ठीक है। जिसका आपका ये छोटा छोटा अल्पांश क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका DA1 और DA2, है ना, DA1 और DA2 क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये इसका DA1 है और इसका DA2 है। यहाँ पे आपका गॉसियन सरफेस से बाहर आपका परिलक्षण आवेश है, ठीक है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है क्या, जो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे आप विद्युत फ्लक्स निकालिए, ठीक है, विद्युत फ्लक्स निकालिए। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला इसी को मैंने भाषा में लिख दिया है। माना कि आवेश पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु ओ पर, सॉरी 1 मिनट, फैन प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स, हाँ इसी बात को लिख दिए हैं। माना Q आवेश पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, देख लीजिए, है ना, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O को सीट मानकर DW कोण धन कोण का एक शंकु खींचते हैं, है ना, DW धन कोण का एक शंकु खींचते हैं, है ना, इसका यह है आपका एंगल जो रहेगा, सो DW, ठीक है। जो पृष्ठ को 2 भागों पर काटता है, पृष्ठ को देख लीजिए यहाँ और यहाँ पे काट रहा है, 2 भाग पे काट रहा है, जिनका क्षेत्रफल DA1 और DA2 है, DA1 और DA2 है दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए DA1, तो DA1 और DA2 दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव
DA1 से पृष्ठ में प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स, प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, विद्युत फ्लक्स Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट DA बटा R स्क्वायर, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, DW, क्या लिख सकते हैं, DW जस्ट अभी लिखे हैं। शो Q बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ये क्या आ जाएगा, DW है ना। इसी प्रकार आप ये किसके लिए था, DA1 के लिए, तो DA2 के लिए है ना, DA2 के लिए लिखिएगा, तो DA2 के लिए क्या आ जाएगा, DA2 के लिए, तो DA2 के लिए आपका आ जाएगा Q, और यहाँ पे हाँ एक माइनस आ जाएगा, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट DA बाई R स्क्वायर, सो Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ये क्या आ जाएगा, DW, क्या आ जाएगा, DW। तो ये किसके लिए हो गया, इसके है ना, ये और ये, यानी छोटा छोटा जो क्षेत्रफल है उसके लिए हुआ, लेकिन हमें निकालना किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरेगा है ना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ये DW प्लस Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट DW, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट DW। सो जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0, जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0। दोनों को जोड़ के देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या प्लस माइनस 0 हो जाएगा। वैल्यू दोनों का सेम है, इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सो आपका फाई ई जो आ गया, सो क्या आ गया, 0, फाई क्या आ गया, 0, फाई क्या आ गया, 0 है ना। यही इक्वेशन आपको हम पहले बताए थे, जो बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे, तो आज आ गया, प्रूफ हो गया। ओके, यहाँ तक पहले नोट कीजिए। तो देखिए इस प्रकार यदि है ना, इस प्रकार यदि पृष्ठ है ना, गॉसियन सरफेस के पृष्ठ के बाहर यदि आवेश स्थित है या जितना भी आवेश हो, ज़्यादा आवेश भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही आवेश है वो, ठीक है। यदि आवेश स्थित है तो हम पूरे पृष्ठ का संपूर्ण फ्लक्स जो निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स जो निकालेंगे से क्या आ जाएगा, 0 आएगा, है ना। इसी बात को मैंने लिख दिया है। इस प्रकार यदि आवेश पृष्ठ से बाहर स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट में मैंने क्या लिखा है, यदि किसी बंद पृष्ठ के आकार के एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इस बात को आप नोट में लिख लेना। जैसे देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो फाई ई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, फाई इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सो फाई ई का इक्वेशन मैंने आपको क्या दिया है बच्चों, फाई का इक्वेशन क्या दिया, 1 बाई इप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई इप्सिलॉन नॉट और ये क्यू माइनस क्यू, सो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0। सो प्रूफ क्या हो गया, फाई ई जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, 0, फाई क्या हो जाएगा, 0, है ना। फाई क्या आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा, ठीक है। फाई क्या आ जाएगा, 0 आएगा, है ना। फाई 0 आएगा ना, देख लीजिए यहाँ से फाई क्या आ जाएगा, 0। साथ ही एक बात आप और लिख सकते हैं इसके नीचे, है ना, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
इसी प्रकार यदि पृष्ठ के अंदर है ना, सॉरी, इसी प्रकार पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव स्थित हो, पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव यानी बहुत सारा विद्युत द्विध्रुव, n विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब बहुत सारा विद्युत द्विध्रुव स्थित हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा क्या होगा, जीरो होगा, संपूर्ण, है ना। तो पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। पृष्ठ में यदि n नंबर विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फिर से लिखिएगा, फिर से सुनिए, इसी प्रकार यदि पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वीडियो थोड़ी छोटी है, कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो आपको आज छोटा मिला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।